क्योंकि तैयार समय काफी कम बचा है। हमारे पास समय है, लेकिन तैयारी हमारे बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी ये मामला सामने आया हमारे पास, क्योंकि हमारा क्या है, ज़्यादा गैप नहीं हुआ है हमारे ऊपर। तो इस वजह से हमारा जो याद तो हमें पहले से ही है। तो हमें क्या है, थोड़ा सा रिवीजन वापस से उसको रिकॉइल करना है, तो और मेरे को तो थोड़ा लग रहा था, तो मैंने पहले चालू कर दी थी प्रिपरेशन। तो उसमें मेरे को रिवीजन करना है, और हमारे एनवी सर अभी क्रेश कोर्स के नाम से हमारे कोर्स लगा ही रहे हैं। तो इस वजह से हम उसी की ज़्यादा हमारे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी उसके बाद। पहले जो पेपर दिया था, अभी जो हाल ही में पेपर दिया था, उसमें कितनी उम्मीद थी आपको? मेरे को 90% श्योर था, क्योंकि मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे मेरे कैटेगरी के वाइज से। मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिल रहे थे, मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन ये भी मामला हुआ, तो मेरे को अब थोड़ा सा बोल रहे हैं कि पेपर ऐसा आएगा, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा घबराहट है, है। लेकिन तैयारी कैसी है आपकी? अभी तो अच्छी है, लेकिन अब पेपर के हिसाब से तो पेपर डिपेंड करता है, अब तो कैसा आना है स्टाफ। ठीक है, नाम बता दें आपका। मेरा नाम धीरज कुमार मीणा है। ठीक। पेपर की डेट डिसाइड हो गई है, तैयारियां कैसी है बाकियों की? सर तैयारी तो जैसे मेनली फोकस रिवीजन रिवीजन पे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है, और जो चीज़ें वीक रह गई है अपने पोर्शंस उन पर काम करना है। हम्म, और जैसे जो पेपर के टाइम पर जो गलतियां हुई, जब हम पेपर दे रहे थे, जैसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया या फिर स्पीड कम रह गई, तो उन चीज़ों पर इस 1 महीने में फोकस करके इम्प्रूव करना है, और फिर वो पेपर के लिए तैयार करना है। क्या लगता है आपको, पहले जो पेपर था और इस बार जो पेपर आने वाला है, कुछ फर्क आपको दिख सकता है? हार्ड होगा शायद पेपर पहले से, तो क्योंकि रीनीट के जो पहले पेपर्स थे वो देखे मैंने, तो वो हार्ड ही लग रहा है उनका लेवल। तो और अब एनटीए का वो हो चुका है कि 2-3 बार पेपर लीक हो चुके, तो वो मुझे लग रहा है कि हार्ड ही बनवाएंगे ये पेपर्स। अच्छा, एक बार सोशल मीडिया पर कुछ बच्चे भी डाल रहे हैं कि जिस तरह से आपदा आती है तो आर्मी को बुलाते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार आर्मी को बुलाना चाहिए? ये सर, क्योंकि 2-3 बार कितना बार ऐसा हो चुका है, तो जो बच्चे रहते हैं उनके फ्यूचर के साथ में कितना ज़्यादा वो हो रहा है, जिसके इतना अच्छा अच्छा स्कोर बन रहा है, वो लोग इतनी हिम्मत करके तैयारी करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो कितना डीमोटिवेशन होता है। और कितनी हिम्मत करके बच्चे सब कुछ करते हैं, और फिर वापस से हम लोगों की तो इतनी चेकिंग्स करी जाती है, और वो खुद उनकी तरफ से इतनी लापरवाही, ये तो गलत है। क्या चाहते हो आप, इस बार सेंटर पर क्या होना चाहिए? उनको हमारे ऊपर तो इतनी चेकिंग्स होती है, उनको भी खुद के ऊपर वो ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ खुद की भी मतलब आर्मी बुलानी चाहिए? यस सर। क्या, किसको बुलाना चाहिए? सर ये तो अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर हाँ कुछ तो करना ही चाहिए। ठीक है, नाम बता दें आपका। रक्षिता। तो मेन फोकस है हमारा रिवीजन का ही, क्योंकि अपनी जो अपने अपने नीट 2026 में जो पेपर दिया था उसमें क्या गलती रही उसको सुधारना है। मेरी गलती ये थी कि टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरे कई सारे क्वेश्चन छूट गए थे, जिससे मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर 532 तक आ रहे थे। तो मुझे मेन फोकस रिवीजन पे करना है। मेरी पहले भी तैयारी बढ़िया थी, और 1 मंथ है अभी भी, और मेरी तैयारी को ज़बरदस्त करने के लिए 1 मंथ ही काफ़ी है वैसे। और अब मुझे ज़्यादा ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट के कारण क्वेश्चन छूटे हैं। चाहे पेपर मॉडरेट मॉडरेट आया था नीट 2026 में, इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट के कारण अपने क्वेश्चन छूट गए थे। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान टाइम मैनेजमेंट पे देना है, और इस 1 मंथ में फुल रिवीजन करना है, हर दिन 2 टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट देना है। और ये सुरक्षा की अगर बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल हमारी चेकिंग की जाती है, तो आर्मी अब की बार बुलानी चाहिए, क्योंकि इतना 2-3 बार हो चुका है, लीक का पेपर मामला है, तो आर्मी बुलानी ही चाहिए अब की बार एनटीए को। ठीक है, नाम बता दें आपका। अनिल प्रजापति।